मैंने जब शुरू में कहा था कि शायद कयामत हिजरी 1500 तक आ सकती है, तब शायद आपको यह मखौल लगा, लेकिन अब मैं इस बात को हदीसों से साबित करता हूं। आगे की हदीसें साफ इशारा किस तरफ कर रही हैं, गौर फरमाइएगा। एक रिवायत में आता है कि जब आका ए करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हुए, तो गुफ्तगू के बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मेरी उम्मत के पास कितना वक्त है? अल्लाह पाक फरमाते हैं, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे रब, एक दिन तो बहुत कम है, थोड़ा वक्त और बढ़ा दीजिए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, 1.5 दिन कर दिया। इस हदीस मुबारका से साबित होता है कि नबी की उम्मत यानी हमें अल्लाह पाक ने 1.5 दिन का वक्त दिया है। और हम सब जानते हैं कि आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होता है, यानी कि 1.5 दिन मतलब 1000 + 500 1500 साल, यानी नबी के आने से लेकर कयामत तक सिर्फ 1500 का वक्त है। यहाँ ये साबित हो रहा है कि 1500 साल बाद कयामत आ सकती है, और जिसमें से 1441 साल गुजर चुके हैं। सही इल्म अल्लाह और उसके रसूल को है। आला ओलमा और मुफ्तियाओं ने जब कुरान को गहराई से समझा, तो बहुत से ओलमाओं ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि कुरान ए पाक में 14वीं सदी तक की दुनिया के निशान या बातें मिलती हैं। 15वीं सदी से आगे का कुरान में जिक्र नहीं मिलता, जिससे यह कहा जा सकता है कि अल्लाह इस दुनिया के निजाम को 14वीं सदी तक काबिज रखेगा, उसके बाद खत्म फरमा देगा। हालांकि इस बात पर कोई हदीस नहीं है, लेकिन आला इल्म रखने वाले ओलमाओं की इस बात भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना कयामत की मुख्य निशानियों में से एक है। उनके ज़हूर के साथ ही बड़ी निशानियां एक के पीछे एक जाहिर होने लगेंगी, जिनमें दज्जाल का खुरुज, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और दज्जाल को कत्ल करना, याजूज माजूज का निकलना, जमीन का 3 बार धंसना, आग का निकलना, सूरज का पश्चिम में निकलना और तौबा का दरवाजा बंद हो जाना और कयामत का आ जाना। ये सब बड़ी निशानियां एक के पीछे एक आएंगी। अब ये तो साबित है कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का आना कयामत के आने की शुरुआत है। अब देखते हैं कि उनके आने का वक्त कब है। हालांकि इस बात की बहुत सी हदीसें मौजूद है जो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने का दौर बताती हैं, लेकिन इन सब में एक अहम हदीस जिसके जरिए हम सही वक्त का अंदाजा लगता है, वो यहाँ पेश कर रहा हूँ। रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जिस साल आएंगे, उस साल वो होगा जो कायनात बनने से लेकर कयामत तक कभी नहीं होगा। जिस साल इमाम मेहंदी आएंगे, उस साल के पहले वाले रमजान के शुरू में चांद ग्रहण और बीच में सूरज ग्रहण होगा। निशानी आपके सामने, लेकिन अहम बात यह है कि आखिर ऐसा कब हो रहा है। ये हदीस पढ़ते ही मैंने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा की वेबसाइट खोली और चेक किया कि 15 दिन में चांद और सूरज ग्रहण कब हो रहे हैं। बहुत से सालों में ऐसा हो रहा था। अब देखना यह था कि ये रमजान में कब हो रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार मैंने पाया कि साल 2027 में रमजान 6 या 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, और नासा के अनुसार 7 फरवरी को चांद ग्रहण और 20 फरवरी को सूरज ग्रहण होगा। जी हाँ, मेरे नबी की पाक हदीस और इन सर्वे पर गौर करें तो एकदम सही बैठ रहे हैं। यानी ये साबित हो रहा है कि 2027 में नबी की हदीस सही हो रही है, और साबित होता है कि 2027 में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता है। और जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि इमाम मेहंदी और कयामत के बीच 40 साल का ही दौर होगा, यानी कि बहुत जल्द मुमकिन है कयामत आ रही है। सही इल्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। इमाम मेहंदी का ज़हूर और ओलमा की बात, जैसा कि ऊपर की हदीस से निष्कर्ष निकला कि इमाम मेहंदी 2027 में आएंगे, यानी कि 1448 हिजरी में। और उलमाओं का कहना है कि उनके आने के बाद 40 से 70 साल का दौर रहेगा।
अगर बीच का हिस्सा 60 साल लें तो 1448 प्लस 60 बराबर 1508 हिजरी। यहां साबित होता है कि 1500 के लगभग कयामत नाजिल हो जाएगी। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 का हिजरी 1500 पर पहुंचना केवल इत्तेफाक नहीं, ऊपर लिखी तीनों हदीसें सन 1500 हिजरी पर जाकर रुकती है। 1500 हिजरी में कयामत आने की तरफ इशारा करती है। तीनों पॉइंट का एक ही साल और जाकर टिकना केवल इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, बहुत मुमकिन है कि आका ए करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कयामत का इल्म अपनी हदीसें मुबारकाओं में फरमाया और हम उन्हें दरगुजर कर रहे हैं। हम उन पर गौर और फिक्र करके गहराइयों में नहीं उतर रहे। इन तमाम बड़ी हदीसों का हिजरी 1500 पर मुकम्मल जमना इस बात की तरह इशारा फरमा रहा है कि जानते हैं मौलाना खलील उल रहमान और इमाम मेहंदी के ज़हूर के वक्त का एक होना। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, दज्जाली फितना 1450 के लगभग होगा, और जैसा कि हदीसों से साबित है कि दज्जाल के आने से ठीक पहले इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। पॉइंट 3 देखें, 2027 में हिजरी होगी 1448। यहां मौलाना की तफसीर से इमाम मेहंदी के 2027 में ज़हूर की बात पर सही की मोहर लगती है। दूसरी बात, अगर 1448 में इमाम मेहंदी आए और गजवा करने के बाद उनके तुरंत बाद दज्जाल निकले तो वह 1449 या 1450 में ही बैठता है, और उसके बाद 60-70 साल का दौर। ये बात भी वही हिजरी 1500 में जाकर रुकती है। इन सब बातों से साबित हो रहा है कि हिजरी 1500 में मुमकिन है कि कयामत नाजिल हो जाए। सही और बेहतर इल्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने कयामत को अनकरीब बताया। अगर आपने कुरान पाक हिंदी में पढ़ा है तो आप ये बात जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। अल्लाह पाक ने कुरान होने वाली है। यहूदियों का 15वीं सदी में कयामत पर यकीन और दज्जाल की तैयारियां। भले ही आज नबी की उम्मत का कुरान पर और प्यारे नबी की हदीसों पर दिल की गहराइयों से यकीन नहीं रहा, लेकिन यहूदी और ईसाई कौम जो कि मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, बावजूद इसके हदीसों पर यकीन करके हर वो तैयारी कर रहे हैं जो कयामत के वक्त उनके काम आ सके। हालांकि जो अल्लाह पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो बेशक होकर रहेगा, लेकिन खासकर यहूदी कौम ने प्यारे नबी की हदीसों का गौर से अध्ययन किया और उन्हें यकीन है कि ये सब हो रहा है और कयामत करीब है, इसलिए इसकी तैयारियों में लगे हैं, जिनमें से खास का जिक्र आगे कर रहा हूं।